वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम सीखेंगे कॉमन मिस्टेक ऑफ ट्रेडर्स। बिगिनर्स जो होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या नहीं करने चाहिए, क्या स्टेप उठाने चाहिए, उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहली रिस्क जो मिस्टेक करते हैं ट्रेडर्स वो ये है कि वो देखते हैं कि स्मॉल गेन और बिग रिस्क वाले ट्रेड्स एंटर कर लेते हैं। मतलब जिसमें टारगेट जो कि विन करने पे छोटा सा प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर वो लूज करते तो बड़ा सा लॉस हो जाए, ऐसे वाले ट्रेड लेते। ऐसे हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए बिग गेन हो और जहाँ स्मॉल रिस्क हो, मतलब जहाँ टारगेट अच्छा हो और स्टॉप लॉस छोटा लगाना पड़े। मतलब अगर प्रॉफिट हुई तो ज्यादा होगी और लॉस हुआ तो कम होगा, ऐसे ट्रेड्स लेने चाहिए। एक ट्रेड हम देखते हैं कि क्या हमें ऐसा ट्रेड एंटर करना चाहिए या नहीं। एक केस लेते हैं, हम अभी समझेंगे कि क्यों कैसे ट्रेड हमने बड़े रिस्क वाले नहीं लेने चाहिए, बड़े टारगेट वाले लेने चाहिए और छोटे रिस्क वाले। ऐसा क्यों जरूरी है, इसको हम देखते हैं। मान लीजिए ट्रेडिंग कैपिटल आपका 10,000 है और स्टॉक कोई एक है जिसने आपने चुना, उसकी करंट प्राइस है 100 रुपीज और आप टारगेट प्राइस लेके चल रहे हो 150, मतलब 100 से 50 प्लस में मतलब 150 टारगेट प्राइस। मतलब अगर आप विन हुए तो आपको 50 रुपीज पर स्टॉक मिलेंगे और स्टॉप लॉस प्राइस आपने रखी 50, मतलब अगर 100 से बिलो 50 जो कि हो गया 50 हो गया। तो अगर आप लूज किए तो 50 और अगर गेन किए तो भी 50 रुपीज। मतलब अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड गया तो 50 रुपीज मिलेंगे और आपके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड गया तब आपके 50 रुपीज जाएंगे। पर स्टॉक की बात हो रही है। तो 10,000 में अगर आप पूरा कैपिटल इन्वॉल्व कर देते हैं तो आप इसमें 100 स्टॉक्स ले लोगे और अगर आप विन किए तो 5,000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लूज किए तो 5,000 आपका लॉस हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसा ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आंसर इज वी शुड नॉट टेक दिस ट्रेड। हमें ऐसा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए, मान लीजिए सपोज स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, आपने वो ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका लॉस होगा 5,000। अब रिमेनिंग कैपिटल बचेगा 5,000। अब मान लो आपने अब रिमेनिंग कैपिटल से दूसरा सिमिलर ट्रेड लेना चाह रहे हो, 5,000 का ही आपका अब रिमेनिंग कैपिटल है, अब इससे सिमिलर दूसरा ट्रेड लेना चाह रहे हो और इसमें आपका टारगेट हिट हो जाता है, मतलब 5,000 का 50% आपका प्रॉफिट हो जाता है मान लो, तो आपका टारगेट हिट होके हो गया 2,500 और आपका रिमेनिंग कैपिटल अब कितना बचेगा? 5,000 प्लस 2,500 मतलब 7,500। मतलब सिमिलर सिमिलर ट्रेड आपने दो लिए, पहले लूज किया दूसरा विन किया, तो आपका कैपिटल अब बचा सिर्फ 7,500। तो आपका ओवरऑल नेट लॉस हो गया यहाँ तो 25%। एक आपने लूज हो गया, एक आपने विन किया, फिर भी आपका रिजल्ट नेट लॉस आया 25% लॉस। इसलिए हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेने चाहिए। अब देखते हैं कि अगर मान लो आपके पास मान लो 100% अभी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, मान लो 10,000 समथिंग। अब आप ट्रेड्स ऐसे ले रहे हो कि मान लो उसमें से आपने कुछ ट्रेड्स लिए और आपका अभी तक ओवरऑल 10% लॉस हो गया है, ओवरऑल आपके ट्रेडिंग कैपिटल का 10% लॉस हो गया है। तो अब आपको वापस 10,000 वाले अमाउंट तक वापस पहुंचना है, तो आपको 10% विन करोगे तो आप 100 तक नहीं पहुंच पाओगे। मतलब मान लो 10,000 था, उसका 10% आपने लूज कर दिया, अब आपका बचा सिर्फ 9,000 कैपिटल। तो 9,000 कैपिटल जो कि 90% है, अभी आपके ओरिजिनल ट्रेड का 90% है। अब अगर 9,000 का आप 10% निकालते हो तो वो सिर्फ 900 हुआ। तो अगर 10% अब आप विन भी करते हो तो 9,900 तक पहुंचोगे, ना कि 10,000 से। तो अगर आप 10% लूज करते हो तो आपको रिकवर करने के लिए 11.11% गेन करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 20% आप शुरुआत में लूज कर देते हो तो आपको रिकवर करने के लिए 25% रिकवर करना पड़ेगा। मतलब अब रिमेनिंग कैपिटल का 25% आप इंक्रीमेंट करोगे तब जाके आपका ट्रेड रिकवर होगा, आपका ट्रेडिंग ओरिजिनल जो अमाउंट था वो रिकवर होगा। और ऐसे ही मान लो अगर आप 50% ऑफ कैपिटल, मतलब 10,000 से आप 5,000 हो गए, तो 5,000 मतलब आपने आधा 50% लॉस कर दिया। तो अगर अब आप 50% अगर रिकवर करते हो, मतलब 50% अब अगर विन करते हो तो आपका 100 नहीं पहुंचेगा, आपको 50 का डबल करना पड़ेगा, मतलब 100% आपको रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके 100 तक पहुंच पाओगे। मतलब अब मनी डबल करने पड़ेंगे तब जाके 100 हो पाएगा। ऐसे ही अगर 90% आप कैपिटल शुरुआत में लूज कर देते हो तो आपके पास सिर्फ 10% कैपिटल बचा और अब जो रिमेनिंग कैपिटल है इसको आपको 900% तक इंक्रीमेंट करोगे तब जाके आपको रिकवर हो जाएगा। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यू मीन टू टेल मी आई शुड लीव ट्रेडिंग? क्या आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं गाइस, बिल्कुल करनी चाहिए। तो क्या हमें मिस्टेक ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि ऐसी हालत ना आए? यह है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। मतलब रिवॉर्ड मतलब आपका जो टारगेट है वो प्रॉफिट जितने पे लेना चाहोगे वो
और ये रिस्क हो गया, आप जितने स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो आपका रिस्क हो गया। तो रिवॉर्ड अपॉन रिस्क, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1.2 आपको लग रही हो तभी आप ट्रेड एंटर करोगे। मतलब इसको कहे तो इफ स्टॉप लॉस इज 10 रुपीज अवे, मतलब अगर आपने 100 रुपीज का स्टॉक है और आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज है, मतलब 90 रुपीज अगर शेयर प्राइस होती है तो आप बेच ही दोगे। मतलब आपको अगर 10 रुपीज का लॉस आता है पर शेयर तो आप बेच ही दोगे। ऐसा सोच के चल रहे हो तो कम से कम टारगेट आपका 12 रुपीज अवे हो तो ही ऐसे ट्रेड एंटर करने चाहिए। 10 रुपीज अगर स्टॉप लॉस है तो टारगेट 12 रुपीज हो तो ही एंटर करना चाहिए। रिवॉर्ड अपॉन रिस्क रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2। इसको रिवॉर्ड रिस्क रेशियो या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बोलते हैं ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।